नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 26 दिसंबर सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। झारड़ा थाने के घटिया साईदास में खेत से लौटे युवक को पत्नी ने चाय बनाकर देने से इनकार किया तो उसने पत्नी के सिर पर चकला भी मारा। सिर में घातक चोट लगने से पत्नी ने दम तोड़ दिया। युवक ने करंट लगने का बहाना बनाया, लेकिन पीएम में स्थिति साफ होने के बाद पति को गिरफ्तार कर लिया गया। घटिया साईदास का रहने वाला पप्पू लाल पिता बालाराम जाति ढोली खेत से घर लौटा था। उसने पत्नी शोभा से चाय बनाने का कहा तो उसने इनकार कर दिया। गुस्से से भरे पप्पू ने चकला उठाकर शोभा के सिर पर दे मारा। सिर में चोट लगने से शोभा जमीन पर गिर गई और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। पप्पू यह देखकर घबरा गया और उसने शोभा के करंट लगने की बात प्रचारित कर दी। हालांकि आकस्मिक मौत होने पर शव को पीएम के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने सिर में चोट पाई। ऐसे में जब पप्पू से सख्ती की तो उसने अपराध कबूल लिया। थाना प्रभारी वीरेंद्र बंदेवार ने बताया कि अपराधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। खेड़ापति एमपीबी जोन के पास से गुजर रहे एक लॉन्ड्री संचालक को एक युवक और युवती ने चाकू अड़ाकर लूट लिया। बदमाश 15,000 रुपए नकद और सोने की चेन छीन ले गए। घटना को पुलिस संदिग्ध मान रही है। अवंतीपुरा के निवासी भोला परमार रविवार शाम मायापुरी से बीमा अस्पताल से होते हुए कोयला फाटक तरफ आ रहे थे। बीमा अस्पताल के पास एक युवक ने उन्हें रोका और चाकू अड़ाकर बीमा अस्पताल परिसर में बने खंडहरों में ले गया। उसके साथ एक महिला भी थी। दोनों ने सूने मकान में ले जाकर भोला की पिटाई की और जेब में रखे 15,000 रुपए सहित गले में पहनी चेन लूट ली। घटना के बाद भोला परमार चिमनगंज थाने पहुंचा और आप बीती जताई। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना को पुलिस ने पहले संदिग्ध माना, लेकिन बाद में रिपोर्ट दर्ज कर ली। हालांकि मौके से मिली जानकारी के मुताबिक भोला को युवती के साथ सूने मकान की तरफ जाते देखा गया। घटना के संबंध में भोला परमार ने बताया, और मेरे को रास्ते में रोक लिया गया और चाकू अड़ा दिया पीछे। वो चाकू अड़ा के ने मेरे को गाड़ी साइड में खड़ी करवा दी और चाबी छीन ली थी। वो चाबी भी नहीं दे रहा था वो, और मेरे को वहाँ तक लेके आया हो। कहाँ तक? वो उस कमरे में बंद करके मेरे को मारा उनने। वो लड़की भी आ गई वहाँ पे, एक लड़की भी वहाँ पे, मई लड़की ने, उनने दोनों ने मेरे को बहुत मारा है। किस जगह रोका आपको? कहाँ देखे? ये मायापुरी से रोड इधर आ रही है ना, बीमा हॉस्पिटल के इधर, वो जो क्वार्टर बने डॉक्टरों के वहाँ पे। और फिर कहाँ देखे आपको? वो इनके जो कच्चे खाली रूम पड़े हैं, वो रूम में वो मेरे को मारा उनने वहाँ पे। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। नागजिरी के लालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने इतनी तेजी से टक्कर मारी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गांधीनगर के रहने वाले पेशे से मिस्त्री विक्रम सिंह पिता बापू मालवी काम के सिलसिले में बाइक से नागजिरी तरफ आ रहे थे। लालपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास तेज रफ्तार से आए अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 36 साल के विक्रम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। परिचित नंद किशोर मालवीय ने बताया, घटना ये विक्रम मालवी घर से निकले थे नागजिरी के लिए, तो अज्ञात वाहन पे ठोक के चला गया इनको। ये गांधीनगर के पास में 3 नंबर नाका है, धतरौदा के बीच में आता है ये। तो घर से निकले थे नागजिरी के लिए, तो रेलवे क्रॉसिंग के पास में वो बच्चा जेल है जहाँ पे वो हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ठोक के चला गया इनको। इनके परिवार में इनका एक भाई है बड़ा, मम्मी है इनकी मिसेस है, 2 बच्चे इनके, एक लड़का एक लड़की। विक्रम सिंह के परिवार में एक बड़ा भाई, माता, पत्नी और एक बालक एक बालिका है। 108 के पायलट राजेंद्र सिंह ने बताया, हाँ सर, ये हमको सूचना मिली थी। ये अपने नागजिरी के पास लालपुर के पास जो अपना रेलवे फाटक है वहाँ की घटना है ये। वहाँ पहुँचे तो ये इसकी डेड बॉडी मिली हमको और उसको लेके आए हम। इसका यहाँ पे अभी खोल के देखा तो विक्रम मालवी नाम पता चला है और पिताजी बाबूलाल मालवी है, दतरावदा गाँव के रहने वाले हैं ये। दवाइयों की महंगी कीमत से परेशान लोगों को राहत देने के लिए चौधरी परिवार ने आगर रोड के नाका नंबर 5 पर श्री कृष्णा जन आरोग्यम जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोला है। यहाँ 70% कम दाम में दवाइयाँ उपलब्ध होगी।
स्टोर का शुभारंभ विश्वकर्मा लघु उद्योग परिसर में श्रीमती चंद्रकलाल सत्यनारायण चौधरी, विधायक पारस जैन, पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत, पार्षद पंकज चौधरी, महाकाल मंदिर के पुजारी संजय शर्मा, जेनेरिक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ बाला साहेब पुलाटे और मैनेजर अभिजीत पाटनकर, अमित सातपुते, सचिन साकलकर, जवाहरलाल जांगिंड ने किया। मेडिकल स्टोर का शुभारंभ करने आए विधायक पारस जैन एवं सोनू गहलोत एवं अतिथियों का स्वागत चौधरी परिवार ने किया। यहाँ हम आपको बता दें कि श्री कृष्णा जन आरोग्यम जेनेरिक मेडिकल स्टोर पर 30 से 70% तक के कम दरों पर सर्दी, खांसी, शुगर, कैंसर, अस्थमा, हृदय रोग सहित गंभीर बीमारियों की दवा उपलब्ध होगी। इस मौके पर राकेश चौधरी, गणेश बागड़ी, रमेश सांकला, कैलाश जाट, ML जाट, मुकेश जाट सहित गणमान्य नागरिक एवं चौधरी परिवार के सदस्य उपस्थित थे। इस संबंध में राकेश जाट ने बताया, इसमें यहाँ पर जेनरिक मेडिसिन मिलेगी जो काफ़ी छूट में मिलेगी आपको, और इस एरिया में काफ़ी आवश्यकता है इस मेडिकल की। इस हिसाब से जन आरोग्यम जेनरिक मेडिकल स्टोर खोला गया है। ऐसी ब्रांचेस इंदौर में भी कहीं खुली हुई है। इंदौर में 7-8 ब्रांचेस है जो अच्छी सुविधाएं दे रहे, लोगों को काफ़ी छूट पे दवाइयाँ मिल रही है और काफ़ी बहुत मुनाफा भी मिल रहा है, बहुत फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। जो बाजार में बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती थी वो काफ़ी सस्ते दाम पर यहाँ पर मिलेगी। जेनेरिक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ बाला साहेब पुलाटे ने बताया, जन आरोग्यम जेनेरिक मेडिकल स्टोर के लिए काफ़ी सारा सराहना की है। और जेनेरिक मेडिसिन जो होते हैं वो कोई अलग दवा नहीं होती, दवा तो सेम होती है, सिर्फ उसका नाम और ब्रांड नेम जो होता है वो अलग होता है। बाकी मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर में जो मूल मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम रहता है। इससे क्या होता है ना कि जो लोगों को क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जैसे कि किसी को डायबिटीज़ की बीमारी होगी, किसी को बीपी की दवाइयाँ होगी, किसी को हार्ट फेलियर की दवाइयाँ चल रही होगी, और ये ऐसे जो लोग हैं इनको पूरे लंबे समय तक, ये तो मैं ये कहूँगा कि उनके आखिरी सांस तक इनको दवाई लेनी पड़ती है। और ये दवाई है जो हम इसको बोलते हैं कि लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो काफ़ी महंगे मिलते हैं। और ये जेनेरिक मेडिसिन जो होता है वो पेटेंट के बाहर जब दवा निकलती है, मतलब कोई कंपनी जब नया मॉलिक्यूल बनाती है, कोई दवा बनाती है, तो उसका पेटेंट मिल जाता है। वो पेटेंट ख़त्म होने के बाद बाकी सभी कंपनियां वो बनाती है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत कम उसमें लग जाती है। इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन जो होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं और उतना ही असरदार होते हैं जितना कि हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन खाते हैं। नगर निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत ने बताया, उसी क्रम में इस हमारा जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर गरीब और सामान्य वर्ग के लोग ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं, वहाँ पर ये दुकान खुलने से, मेडिकल स्टोर खुलने से निश्चित रूप से सब लोगों को लाभ मिलेगा। मैं इस काम के लिए जाट साहब को धन्यवाद दूंगा और जो बाहर से हमारे कंपनी के पदाधिकारी सीईओ साहब पधारे हैं, जिनके सहयोग से ये मेडिकल स्टोर यहाँ खुला है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने तो ऐसे कई स्थानों पर ये मेडिकल स्टोर खोले होंगे, किंतु जिस स्थान पर आज उद्घाटन हुआ है वास्तव में यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता थी। गरीब वर्ग जहाँ निवास करता है, तो मुझे लगता है कि सबको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल जेनेरिक मेडिकल स्टोर का फायदा आम आदमी को होगा। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम, शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। श्री महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर के दायरे में निर्माण पर लगी अघोषित पाबंदी के विरोध में सोमवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। नगर निगम प्रशासन ने श्री महाकालेश्वर मंदिर के 500 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति देने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोग किसी तरह का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। मौखिक तौर पर लगी इस रोक पर विरोध जताने के लिए रहवासियों ने सोमवार से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने बताया कि अभियान में होने वाले हस्ताक्षर के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी जाएगी और निर्माण फिर से शुरू करने की मांग की जाएगी।
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी के कारण शहर सर्द हवाओं की चपेट में है। हाल यह है कि रात को छोड़िए लोग दिन में ठिठुर रहे हैं। रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री पर पहुंच गया है। दिन का तापमान भी 24 डिग्री तक आ गया है। अमूमन दिसंबर को और जनवरी को ठंड का महीना माना जाता है, लेकिन इस बार दिसंबर काफी गर्म रहा। हालांकि पिछले 2 दिन से अचानक ठंड तेज हो गई। रविवार को दिन से लेकर रात तक ठंडी हवा चलती रही। हाल यह रहा कि लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने नजर आए। रात में तो कई जगह लोग अलाव जलाकर तापते हुए भी दिखाई दिए। सोमवार को भी सुबह से ही ठंडी हवा चलती रही और लोग इससे धूप की मदद लेते नजर आए। पिछले 3 दिन से दिन का तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। रविवार को यह 24 डिग्री तक पहुंच गया। इसी तरह रात का तापमान भी 11 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम के जानकारों ने नए साल के पहले सप्ताह तक जोरदार ठंड पड़ने की आशंका जाहिर की है। फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने रविवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की और नंदीगृह में बैठकर ध्यान भी लगाया। परिणीति अपने पिता के साथ श्री महाकालेश्वर के दर्शन करने आई थी। उन्होंने साड़ी पहनकर भस्म आरती में हिस्सा लिया। हालांकि गर्भगृह में प्रतिबंध के कारण उन्हें नंदी हॉल से भस्म आरती देखनी पड़ी और यहीं से बाबा महाकाल के दर्शन करने पड़े। ख्यात गायक मोहम्मद रफी के जन्मदिन पर कालिदास अकादमी में सुरों की सुरमई सांझ सजी। शहर के गायकों ने रफी के गाए गीतों को गाकर उन्हें याद किया। इस दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत पेश किए। दरअसल संस्था सुर संगम द्वारा सुरों से सजे कार्यक्रम तुम मुझे यूं भुला न पाओगे का आयोजन कालिदास अकादमी के अभिरंग नाट्य गृह में किया गया। मुख्य अतिथि पंडित हेमंत व्यास थे। इस दौरान विशिष्ट अतिथि अभय न्यूज के स्टेट हेड अभय तिरवार एवं महाकाल लायंस क्लब उज्जैन के शैलेंद्र रावल का विशेष सम्मान किया गया। इस अवसर पर कलाकार राजेंद्र पटेल, मनीष उपाध्याय, प्रवीण पंड्या, पुनित शर्मा, जितेंद्र चोरे, हिमेश आचार्य आदि ने प्रस्तुति दी। मैं देवेंद्र शर्मा सुर संगम परिवार से। आज हमने रफ़ी साहब के जन्मोत्सव को सपरिवार मनाने की कोशिश की है। इसमें उज्जैन की समस्त जनता का हमें बहुत समर्थन मिल रहा है और कार्यक्रम आप सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये हम सुर संगम परिवार में केवल संगीत का एक ग्रुप नहीं है, ये परिवार है। हमने बड़ा सोच के नाम दिया है परिवार। और परिवार में गीत संगीत से लेकर के हम सारी गतिविधियां मनाते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो दिवाली मिलन हो, चाहे वो होली मिलन हो। बड़ा अच्छा लग रहा है इस आयोजन को करके। हालांकि यह पब्लिकली पहला कार्यक्रम है, स्वतंत्र रूप से ये पहला कार्यक्रम है। सार्वजनिक प्रयोग के लिए निजी जमीन के अधिग्रहण को लेकर की जा रही तुड़ाई को लेकर वरिष्ठ अभिभाषक एहतेशाम हाशमी कोर्ट केस दायर करेंगे। वह गरीबों के आशियाने बचाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ्री में पैरवी करेंगे।
मूलतः मध्य प्रदेश के सागर के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी ने निजामुद्दीन गरीब नवाज कॉलोनी यारसी नगर सहित शहर के उन क्षेत्रों का मुआयना किया जहां बने मकानों को तोड़ने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। रहवासियों से उन्होंने मुलाकात की और उनका पक्ष जाना। हाशमी को रहवासियों ने बताया वह लोग सालों से रह रहे हैं और अब योजना या प्रोजेक्ट के नाम पर उन्हें उनकी जगह से बेदखल किया जा रहा है। तकिया मस्जिद के पास बसी गरीब नवाज कॉलोनी के लोगों ने हाशमी को बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्हें न्यूज़पेपर के माध्यम से पार्किंग बनाने के लिए उनके मकानों के अधिग्रहण की जानकारी मिली है। एहतेशाम हाशमी ने इन लोगों से पूरी मदद करने का वादा किया है। एहतेशाम हाशमी ने कहा, सरकार इन गरीबों को बेघर करने का काम बंद करे। सिर्फ पार्किंग के लिए किसी को बेघर नहीं किया जा सकता। पार्किंग के लिए दूसरी जगह जब उपलब्ध है तो वहाँ पार्किंग बनानी चाहिए। राजनीतिक लोगों को गरीबों को बेघर करने का काम बंद करना चाहिए। आइए एहतेशाम हाशमी से ही जानते हैं वह क्या करना चाहते हैं। जी देखिए, अभी 2 दिन से मैं उज्जैन आया हुआ हूँ और यहाँ पे कई कॉलोनीज़ और कई रिहायशी इलाके मैंने विज़िट करे हैं वहाँ के लोगों के साथ, और मैंने ये देखा है कि सरकार उनको नोटिस भेज रही है कि वो जगह खाली करनी है या उनके घर तोड़ने हैं, ऐसी न्यूज़ मेरे पास आ रही है। और मैंने कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई करे, डॉक्यूमेंट्स देखे तो उसमें मुझे ये लगा कि वो उनकी प्रॉपर्टी है और वो करीब 70-80 साल से वहाँ रह रहे हैं, और सरकार जिस तरह से इनको नोटिस इशू कर रही है मुझे लगता है ये गैर कानूनी है। और अभी हम सरकार के नुमाइंदों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, और अगर वो बात हमारी नहीं सुनते हैं तो फिर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केस भी फाइल करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। सर्व ब्राह्मण समाज के परिचय सम्मेलन में रविवार को 1000 प्रविष्टि आई। चिंतामण रोड के एक होटल में हुए सम्मेलन में युंगाड़ा में रहने वाले युवा भी शामिल हुए। 1000 प्रविष्टि का प्रदर्शन किया गया। वैश्य समाज के कैलेंडर का विमोचन सोमवार शाम 4 बजे निपुण मांगलिक परिसर में किया जाएगा। करीब 1 लाख कैलेंडर छपवाए गए हैं। नागर ब्राह्मण समाज ने अपनी प्रतिभाओं का सम्मान किया। कालिदास अकादमी में हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम में राज्य की 200 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। हीरा मिल की चाल में महापौर मुकेश अटवाल ने चौपाल लगाई और रहवासियों की समस्याओं का निदान किया। रविवार को महापौर हीरा मिल की चाल में पहुंचे थे। लोगों ने उनसे पानी नहीं आने की शिकायत की। महापौर ने अफसरों से सप्लाई ठीक करने की बात की। ब्राह्मण समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन रविवार को शिप्रा तट पर स्थित समन्वय निलय में हुआ। इसमें 12 सूत्रीय एजेंडा पारित किया गया। देश के 16 प्रांतों के विप्रजनों ने कार्यक्रम में शिरकत की। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।